हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज रेट मेजर का अगला लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में एनसीईआरटी के प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसे हम करा चुके हैं ये क्वेश्चन, है ना, फिर भी हम लिख देते हैं। और चूँकि एक्सरसाइज का डिस्कशन हो रहा है तो मेरे को ऐसे कराना ही चाहिए, है ना। जो क्वेश्चन आपसे ऐसे बनने वाला रहेगा हम खुद बोल देंगे, ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ the area of a circle with respect to its radius r when ए में दे रखा है r इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, बी में दे रखा है r इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r, है ना। कह रहा है क्या किसी सर्कल के एरिया में चेंज निकालने के लिए उसके रेडियस के रिस्पेक्ट में। एक बात आप याद रखिए, है ना, किसी भी चीज में यदि आपको चेंज निकालना रहे, है ना, जैसे मान लीजिए वॉल्यूम में चेंज निकालना है तो डीबी किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डीवी बाय डी टी का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में। डी आर बाई डी टी का मतलब क्या हुआ, एरिया रेडियस में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में। डी ए बाई डी टी का मतलब क्या हुआ, एरिया में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। डी एस बाई डी टी का मतलब क्या हुआ, सरफेस एरिया में चेंज किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। अच्छा, कहीं यदि ये लिखा हुआ रहे और डी वी बाई डी टी, नहीं डी वी बाई डी आर, और मान लीजिए वी जो है ना स्फेयर का वॉल्यूम है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, ये क्या कहना चाहता है, कह रहा है क्या एक स्फेयर के वॉल्यूम में चेंज बताना है आपको उसके रेडियस के रिस्पेक्ट में, है ना। डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी आर आपको बताना है उसी स्फेयर के सरफेस एरिया में चेंज उसके रेडियस के रिस्पेक्ट में। मतलब यही सब चीज तो है, मतलब जिस किसी भी चीज में चेंज निकालना है ना उसको आप ऊपर लिखिए और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है ना डी उतना लिख लीजिए, ठीक है। वही तो यहाँ कह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। मतलब क्या, किसी सर्कल के एरिया में चेंज निकालना है, मतलब एरिया में चेंज निकालना है, मतलब डी ए आपको निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में, डी ए बाई डी टी निकालना है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, जब आर कितना होगा 3 सेंटीमीटर का, ठीक है ना, और ये तो ए नंबर था ना ये, और फिर देखिए एरिया में चेंज निकालना है आपको रेडियस के रिस्पेक्ट में, जब आर कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। काफ़ी इजी है। और एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर, आप जानते हैं ना किसी सर्कल का एरिया होता है, बस आपको यहाँ पर रखना है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। काफ़ी इजी है ये चैप्टर, आपको मज़ा आएगा। ऐसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर जितने भी चैप्टर है ना सबके सब समझने वाला चैप्टर है, मतलब आपको मज़ा आएगा पढ़ने में भी। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। पहले तो हम क्या कर लेते हैं, ए को मान लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल, और आर मान लेते हैं क्या, रेडियस ऑफ सर्कल। और देखिए डी ए बाय डी आर तो मेरे को चाहिए, है ना, डी ए बाई डी आर तो मेरे को चाहिए। ए नंबर में देखिए निकालना क्या है आपको, डी ए बाई डी आर एट आर इक्वल्स टू 3, तो वो तो बाद में निकाल लेंगे, पहले तो मेरे को डी ए बाई डी आर निकालने के लिए होना चाहिए ना। तो चलिए, जब आपको पता है सर्कल का रेडियस आपने आर मान रखा है, एरिया ए, तो एरिया की जगह पर आपको बैठाना पड़ेगा ना पाई आर स्क्वायर बाई डी आर। पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो डी आर स्क्वायर बाय डी आर। आर स्क्वायर को आर के रिस्पेक्ट में यदि हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2r, डेट इज 2 पाई आर हो जाएगा ये, ठीक है ना।
अब चलिए ए नंबर आपको क्या निकालना है, एरिया में चेंज रेडियस के रिस्पेक्ट में, जब रेडियस कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और देखिए एरिया में चेंज आपको निकल गया है यहाँ पर रेडियस के रिस्पेक्ट में कितना 2 पाई आर। अब इसमें करना कुछ नहीं है, केवल आर की जगह पर 3 आपको डालना है, तो आ जाएगा क्या 6 पाई, और एरिया में आपको चेंज निकालना है सेंटीमीटर बोल दीजिए स्क्वायर, ठीक है ना। आगे चलते हैं इसी के बी में देखिए क्या निकालना है, एरिया में चेंज रेडियस के रिस्पेक्ट में कब, जब रेडियस कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, और इसमें क्या करना है, आर की जगह देखिए एरिया में चेंज रेडियस के रिस्पेक्ट में आप निकाल चुके हैं ना 2 पाई आर, केवल आर की जगह पर रखना है आपको क्या 4, तो ये आ जाएगा 8 पाई, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कर रहा है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज increasing at the rate of 8 centimeter cube per second. How fast is the surface area इंक्रीजिंग लिखा हुआ है INC, आप समझ जाइएगा, हम यहाँ बोल भी रहे हैं इंक्रीजिंग, यहाँ पर हम लिख रहे हैं। when the length of an edge is 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। गिवन है यहाँ पर किसी क्यूब के वॉल्यूम में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है ना। तब कह रहा है क्या, उसके सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा जब उसका साइड का लेंथ कितना सेंटीमीटर का हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का। बात आ रही है समझ में। आप ऐसे भी आप समझ सकते हैं इस चीज को कि कोई मान लीजिए क्यूब है जिसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, साइड का लेंथ भी बढ़ेगा। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यदि किसी क्यूब का वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रहा है, तब उसका जो साइड है ना किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। और साइड के साथ साथ सरफेस एरिया भी आता है, तो उसका सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, ये भी पूछा जा सकता है ना, पूछा जा सकता है। तो चलिए यहाँ पर 3 चीज इसमें हम इस क्वेश्चन में देखने को मेरे को मिल रहा है। जो वेरिएबल है सरफेस एरिया, वॉल्यूम और एज ऑफ क्यूब, है ना। मतलब 3 चीज का तो यूज करना पड़ेगा मेरे को। वॉल्यूम निकालेंगे तभी मेरे को एज का यूज जरूरत पड़ेगा, और सरफेस एरिया में भी जरूरत पड़ेगा, है ना। और सरफेस एरिया में चेंज भी निकालना है, तो सबको क्या करते हैं कुछ ना कुछ मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ कर लीजिए लेट भी को मान लीजिए क्या वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, है ना। और एस क्या कीजिए सरफेस एरिया मान लीजिए, एरिया ऑफ ए क्यूब। और क्या एक्स मान लीजिए क्या एन एज ऑफ ए क्यूब, ठीक है। और देखिए दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है dv बाय dt 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और देखिए आपको निकालना क्या है ds बाय dt कब, जब x 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा। चलिए अब निकालते हैं ds बाय dt, ठीक है। बट इससे पहले मेरे को करना क्या पड़ेगा, ये dv बाई dt है ना, इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। मतलब वॉल्यूम का कंसेप्ट लगा करके, चूंकि इसका साइड का लेंथ x दिया हुआ है ना, तो वॉल्यूम होता है क्या, यदि किसी क्यूब का वॉल्यूम आपको निकालना रहे और उसका साइड का लेंथ a रहता है, तो उस क्यूब का वॉल्यूम होता है a क्यूब, आप जानते हैं। और यहाँ पर देखिए साइड का लेंथ x है, तो ये हो जाएगा x क्यूब। इसको छोटा कर लेते हैं पहले, उसके बाद आपको आइडिया आ जाएगा। ऐसे ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं पहले भी।
dv बाई dt देखिए कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। और v का लगा लीजिए फॉर्मूला एक्स क्यूब, और जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 3x² dx बाय dt इक्वल्स टू 8। तो dx बाई dt इक्वल्स टू 8 बाय हो गया क्या 3x²। यहां देखिए dx बाई dt निकल गया क्या 8 बाई 3x²। अब मेरे को क्या निकालना है ds बाई dt, है ना। चलिए अब ds बाई dt लेते हैं यहाँ पर 9 ds बाई dt तो निकालना है। तो आप जानते हैं s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6x² बाय कितना dt, 6 बाहर निकल जाएगा तो आ जाएगा क्या dx² बाई dt। और आप इसको डिफ्रेंशिएट करने जानते हैं x² का क्या आ जाएगा dc 2x, फिर इसको dx बाय dt से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अरे चूंकि t के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना x² को, तो x² का dc कितना 2x, फिर x को करेंगे तो dx बाई dt आ जाएगा ना। ये आप जानते हैं करने के लिए, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में बहुत बार किए हैं, इस टाइप का क्वेश्चन है, काफ़ी ईजी है। ये आ जाएगा 12x dx बाई dt। अब dx बाई dt का वैल्यू आप क्या कीजिए यहाँ पर रख दीजिए 8 बाय 3x²। चलिए काट दीजिए, 3 चौका 12 है ना, तो ये कितना आ जाएगा, और एक x से एक x कट गया तो 8 चौका 32 बाय हो जाएगा क्या x dx बाय ds बाय dt। अब करना कुछ नहीं है, बस ds बाय dt में x के जगह पर आप क्या कीजिए 12 रखिए, तो आ जाएगा 32 बाय 12, 8 चौका 32, 4 तिया 12, हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब यहाँ एक बार फिर से हम रिकॉल करा देते हैं इसका, है ना। देखिए कह रहा है क्या, एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब dv बाई dt दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कह रहा है कि हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। कह रहा है क्या, यदि किसी क्यूब का वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज करेगा, तब कह रहा है क्या उसका सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, जब उसके साइड का लेंथ कितना सेंटीमीटर का हो जाए 12 सेंटीमीटर का, है ना। तो हम क्या किए dv बाई dt से dx बाई dt निकाल लिए, और ds बाई dt जिस टाइम में निकाल रहे थे उसमें देखिए यहाँ पर dx बाई dt आ गया था, और फिर यहाँ पर जो वॉल्यूम के कंसेप्ट को लगा करके dx बाई dt लाए हैं, इसके जगह पर रखे, इसको कैंसिल किए 32 बाई x आया। अब क्या करना है मेरे को ds बाई dt में x के जगह पर 12 रख दिए, है ना। उसके बाद आया 8 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, कह रहा है क्या, द रेडियस ऑफ ए सर्कल is increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second. Find the rate at which the area of the circle is increasing when the radius is देखिए काफ़ी इजी है ना। कह रहा है क्या, किसी सर्कल का रेडियस जो है ना
3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब क्या दिया हुआ है, आप सिंपली ऐसे सोचिए, देखिए यहाँ दिया हुआ क्या है, डी आर बाई डी टी कितना 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ यही है ना, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कह रहा है किसी सर्कल का रेडियस जो है ना 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो क्या दिया हुआ है, डी आर बाई डी टी। अब देखिए फिर क्या कर रहा है, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। बस कुछ भी नहीं बोला, ये कह रहा है क्या, डी ए बाय डी टी मेरे को बताओ जब आर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का। पहला नंबर की क्वेश्चन पढ़ी तो ये है, क्या आप डी ए बाई डी टी निकाल सकते हैं जब सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है, आर। आप मान लीजिएगा सर्कल का रेडियस आर है, एरिया क्या है, ए है ना, तब तो आप ये निकाल सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर बाय डी टी। जब आप इसको करेंगे है ना, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा क्या, 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। और देखिए डी आर बाई डी टी मतलब रेडियस में चेंज दिया हुआ है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब बिल्कुल ही ये बच्चा वाला क्वेश्चन है ना। 2 पाई आर और इसका देखिए वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 6 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब लेकिन आपको निकालना है क्या, जब रेडियस क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अच्छा ये क्या निकला है, डी ए बाई डी टी निकला है 6 पाई आर। इसका मतलब क्या, ये जो है ना एरिया में चेंज निकल गया इस सर्कल का। अब रेडियस को ये मान लिया कि रेडियस चलो 10 सेंटीमीटर का है, तब उस इंस्टेंट पर एरिया में क्या चेंजिंग आ रहा था। जब रेडियस 15 सेंटीमीटर होगा उस इंस्टेंट पर एरिया में क्या चेंजिंग आ रहा था, वो तो अपना मन है ना निकालने का। चलिए यहाँ पर आर इक्वल्स टू, आप अब इसमें क्या करना है, आपको 10 सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो ये आ जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है क्या, एन एज ऑफ a variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second. How fast is the volume of the cube increasing when the age of is 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखिए काफ़ी इजी है ना, 2 नंबर में जो क्वेश्चन हम आपको कराए हैं उससे भी मतलब ज़्यादा आसान है ये। मतलब बिल्कुल ही बच्चा वाला क्वेश्चन है। एक तो चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, है ना, मतलब डिफरेंशिएशन का इसमें यूज करेंगे हम लोग, एप्लीकेशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन का चैप्टर में ना बड़ा बड़ा डिफरेंशिएशन आता है, इसमें तो छोटे छोटे डिफरेंशिएशन आएगा। बस थोड़ा सा आपको एप्लीकेशन आना चाहिए कि हाँ डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव हम क्यों यूज़ करते हैं, है ना, ये आपको पता चलना चाहिए। और आपको पता है डी बाई डी एक्स का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, मतलब वाई में बदलने का रेट एक्स के रिस्पेक्ट में, वही कहलाता है डी बाई डी एक्स। यहाँ देखिए क्या कर रहा है, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कह रहा है क्या, यहाँ पर क्यूब का जो वॉल्यूम मतलब साइड है ना उसमें चेंज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से, है ना, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब वही कह रहा है ना यहाँ पर कि एक क्यूब है जिसका साइड जो है ना 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब साइड में चेंज हो रहा है
3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से, तो आप यहाँ बोल सकते हैं क्या, चलिए यहाँ मान लेते हैं x को लेंथ ऑफ एज है ना ऑफ ए क्यूब, और भी मान लीजिए वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए, और इससे ज़्यादा इसमें यूज होगा नहीं टर्म। अब देखिए क्या कर रहा है, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या आपको एहसास हुआ है यहाँ पर कि ये जो है ना dx/dt बोल रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना। और उसके बाद क्या कर रहा है, देखिए हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग, कर रहा है क्या, इसका वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है जब इसका साइड का लेंथ जो है ना 10 सेंटीमीटर का है। क्या आप ये निकाल पाएंगे? यदि किसी क्यूब का साइड का लेंथ x दिया हुआ रहे तो उसका वॉल्यूम होता है x क्यूब, और अभी जस्ट देखिए इससे जो एक क्वेश्चन किए थे पहले है ना, मतलब 2 नंबर में किए थे है ना, 3 नंबर करने बाद ये चौथा नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा नंबर में जब आप क्या किए थे, वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट किए थे ना t के रिस्पेक्ट में, तो ये आया था 3x² dx/dt यहाँ आपको देखिए दिया हुआ है ना, इसको यहाँ पर क्या करेंगे हम 3x² इंटू इसका रख लेंगे 3, तो ये आ जाएगा क्या 9x², ये आपको निकल गया dv/dt। अब x के जगह पर क्या करना है, 10 सेंटीमीटर आपको डाल देना है ना, ये आ जाएगा 9 इंटू 10 का स्क्वायर, मतलब देखिए कितना 900 वॉल्यूम निकाल लेना सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, हो गया क्वेश्चन खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करते हैं, काफी इजी है ये सब क्वेश्चन को करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है क्या, ए स्टोन इज dropped into a quiet lake and waves move in circles at the speed of 5 centimeter per second, at the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is enclosed area increasing। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। कह रहा है क्या, एक स्टोन को एक शांत झील में ड्रॉप किया जाता है ना, और कह रहा है क्या, और उसमें से जो है ना सर्कुलर वेव
निकलता है, ठीक है ना, और उस वेव का स्पीड देखिए 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन ए सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कह रहा है क्या, एक क्वाइट लेक है, एक शांत झील है, उसमें क्या किया जाता है, एक पत्थर को फेंका जाता है, और पत्थर जो फेंका जाता है तो उसमें देखिए सर्कल का जो वेव है ना 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ऐसे देखिए यहाँ पर सर्कल का जो वेव है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इसके रेडियस में चेंज आ रहा होगा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से। रेडियस नहीं बढ़ेगा ना तो वेव, आप कभी पत्थर फेंक करके देखिएगा किसी तालाब में, शांत झील का मतलब क्या, जहाँ पर बहता हुआ पानी नहीं हो, जैसे नहर नाला ये सब जो है ना, नदी हो गया, ये सब में क्या होता है ना, पानी जो है ना आपको बहता हुआ पानी दिखेगा, तो वहाँ पर यदि आप पत्थर मारेंगे तो पता नहीं वेव आपको वैसा नहीं मिलेगा, सर्कुलर वेव मिले या नहीं मिले। बट यदि आप शांत झील में मारते हैं या कहीं पानी अस्थिर पानी है ना, तो वहाँ पर यदि आप पत्थर मारेंगे तो ऑब्वियसली वो वहाँ क्या होगा, सर्कुलर वेव प्राप्त होगा, ठीक है ना, जो इस प्रकार से आपको दिखेगा। तो सर्कुलर वेव कब बनेगा, जब उसका रेडियस इंक्रीज करेगा, है ना। तो वही कह रहा है क्या, इसका मतलब कुछ भी दिया हुआ नहीं है, जैसे ये नहीं दिया हुआ है कि उस सर्कुलर वेव का रेडियस जो है ना 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो हम dr/dt को कैसे 5 सेंटीमीटर माने। ऐसे भी देख लीजिए, इसका यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकेंड, एरिया का यूनिट थोड़ा होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड, एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है ना। तो कहीं ना कहीं ये रेडियस को शो करेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब देखिए क्या दिया हुआ है, पहले आप मान लीजिए r, क्या r मान लीजिए रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव, और a मान लीजिए एरिया ऑफ, यहाँ से आगे वही रहेगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। कह रहा है क्या, यदि किसी इंस्टेंट पर है ना सर्कुलर वेव का रेडियस 8 सेंटीमीटर हो जाए, हाउ फास्ट इज इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तब कह रहा है क्या, उसका जो एरिया बनेगा ना, मतलब ये जो मान लीजिए एरिया बन रहा है ना, ये घिरा हुआ एरिया, वो किस रेट से इंक्रीज किया आपको वो बताना है, ठीक है ना। पहले तो आप यहाँ देखिए दिया हुआ क्या है, dr/dt दे रखा है क्या 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और आपको निकालना क्या है dA/dt कब, जब रेडियस इसका हो जाए 8 सेंटीमीटर। काफ़ी इजी है और आप आराम से इसको बना सकते हैं, है ना। अरे इस टाइप का क्वेश्चन तो हम 1-2 लगा चुके हैं ना अभी, कि dA/dt जब आपको निकालना रहेगा तो इसके जगह पर आपको यूज़ करना पड़ेगा πr², और जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा क्या 2πr dr/dt, और इसका देखिए वैल्यू दे रखा है 2πr इंटू कितना दे रखा है 5, है ना, तो मतलब 10πr हो गया। अब आपको निकालना है dA/dt व्हेन r इक्वल्स टू क्या 8, इसमें जब आप रखेंगे तो आ जाएगा क्या 80π, r की जगह पर 8 रखिएगा तो रेडियस है, अब मतलब एरिया में चेंज आपको निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आप बोल दीजिए। नहीं आई बात समझ में, है ना। मतलब इस तरीक़ा से आप निकाल सकते हैं, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। क्वेश्चन सीधा सीधे आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लें और फिर उसके बाद अपने माइंड में ये चीज़ को फील करें क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए अब मेरे को क्वेश्चन याद हो गया है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है क्या, एक शांत झील में एक पत्थर को ड्रॉप किया जाता है और उसमें सर्कुलर वेव निकलता है, और सर्कुलर वेव का जो बढ़ने का रेट है ना वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तब कह रहा है क्या, उसका एरिया में एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है जब उस सर्कल का रेडियस 8 सेंटीमीटर होगा, वो आपको निकालना है किसी इंस्टेंट पर, है ना। ये तो बोल रहा है, समझ में आया क्या। और रेडियस में चेंज, सर्कुलर वेव में चेंज हो रहा है, इसका मतलब उसका रेडियस बदल रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से। एरिया में चेंज निकालना है जब उसका रेडियस कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, है ना। चलिए आज स्टूडेंट आज कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं, है ना। आज 5 क्वेश्चन का हम डिस्कशन किए हैं और आगे का क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं भी करेंगे तो हम तो करेंगे ही, है ना। चलिए थैंक यू, बाय बाय।